नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधी तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा देते हैं। शंभूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहां कहा गया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बात कही है कि 10 दिन के भीतर में ओपीएस लागू होगा। प्रियंका जी अपने सभाओं में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में ही ओपीएस लागू की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, राहुल जी पे विश्वास किया और 3/4 बहुमत से वहां सरकार बनी हमारी। स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बनी। और 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। जैसे यूपीए के समय में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हमने 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए माफ किया। आज चौथा साल है, पता कर लीजिए। 2500 रुपये हम खरीदी कर रहे थे, एक साल हमने खरीदा, दूसरे साल अड़ंगा लगाया। यहां भी कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा तो ओपीएस कैसे लागू होगा। हमें भी कहा कि तुम्हारा चावल एफसीआई में जमा नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया, समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिए। 2500 छोड़िए, इस साल अभी 1 नवंबर से हमने धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू किया, 2640 रुपए पड़ रहा है। वादा तो 2500 का था, दे रहे हैं अभी 2600। अगले साल चुनाव है, समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो 2800 रुपया हो जाएगा। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा मिल रहा है हमारी छत्तीसगढ़ में। जो जो वादा किए थे वो सब पूरा हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओपीएस राजस्थान में लागू है, ओपीएस छत्तीसगढ़ में लागू है, ओपीएस झारखंड में लागू है। अब चौथा प्रदेश हमारा होगा हिमाचल प्रदेश, जहां ओपीएस लागू होगा। ये कहते केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, पैसा तो उसका था ही नहीं। पैसा तो यहां के कर्मचारियों का है, यहां के अधिकारियों जो स्टेट कैडर के हैं उनका पैसा है। इस अंशदान राज्य सरकार का है, तो वो कैसे रोक लेगा। पैसा जब राज्य सरकार का है, पैसा यहां के कर्मचारी अधिकारियों का, रोक कैसे लेगा। और जब लागू होगा तो राज्य सरकार देगी। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, यहां के 2 लाख कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से एग्रीमेंट किया है, वो पैसा निकाल लेंगे, केंद्र सरकार देखते रहेगा, जयराम देखता रह जाएगा, अनुराग ठाकुर जी देखते रह जाएंगे। वो पैसा यहां का कारपेट से फंड बनाएंगे, यहां जमा हो जाएगा, उसको रोक नहीं सकता, उस पैसे को तो रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओपीएस भी लागू होगा, 1500 हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, 300 यूनिट तक बिजली बिल भी आपको मिलेगा, 1 लाख नौकरी भी। अब कहते हैं कि पद ही नहीं है इतना, तो 63,000 तो पद खाली है। और कांग्रेस तो हमेशा नए पद सृजित करती, नए विभाग भी खोलने का काम करते, और नए विभाग ही नहीं खोलते बल्कि सार्वजनिक उपक्रम भी मनाते। नेहरू जी से लेकर अब तक के सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, उसके जीवन स्तर ऊपर उठे। लेकिन कांग्रेस लोगों का अधिकार संपन्न बनाने के, आय में उसकी वृद्धि करने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती है। आपकी जेब में, पर्स में, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगाया हुआ है। पेट्रोल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं, तेल का खाने के तेल की कीमत बढ़ा के पैसा खींच रहे हैं।
किसानों से रासायनिक खाद की कीमत बढ़ा के पैसा खींचने का काम उनका है। कांग्रेस पार्टी इस महंगाई से, बेरोजगारी से लड़ने का उपाय ढूंढी है। केंद्र में हम सरकार में रहते तो ये महंगाई नहीं होती, ये बेरोजगारी नहीं होती। हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में लोगों का आय कैसे बढ़े, इसलिए बागबानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए। तो ये आप सुनते सीएम भूपेश बघेल को, हिमाचल प्रदेश में वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में पनामा का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते निवेश पर सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में एक साल में 176% निवेश बढ़ा है। देशी विदेशी कंपनियों का निवेश एक साल में 176% बढ़ा है। ये नवा छत्तीसगढ़ है। बाहर का निवेश यहां पर आता है। अब यहां का पैसा किसी पनामा में नहीं जाता। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। छत्तीसगढ़ में बढ़ते निवेश पर जोर, और इसी का जिक्र इस ट्वीट में। ये नवा छत्तीसगढ़ है, बाहर का निवेश यहां पर आता है। उनकी तरफ से ये भी लिखा गया है कि अब यहां का पैसा किसी पनामा में नहीं जाता। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, ट्वीट है जिसमें निवेश को लेकर तो जिक्र है ही, साथ ही पनामा का नाम अगर है तो कहीं ना कहीं इशारा पूर्व सीएम की ओर भी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और इस बार जो है एक बार फिर से पनामा का जिक्र हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर कांग्रेस ने पलटवार किया है या जुबानी हमला किया, तो पनामा पेपर का जो है वो ज़रूर जिक्र किया है। और पहले भी ये हमले होते रहे हैं और कांग्रेस सवाल करते रही है कि अभिशार किसका नाम है, अभिशार सिंह किसका नाम है। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, खासतौर पे उन्होंने जो एक खबर आई है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेशी कंपनियों का निवेश जो है एक साल में 176% बढ़ गया है। और उसी खबर का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि बाहर का निवेश यहाँ आता है। अब ये नया छत्तीसगढ़ है जहाँ पर बाहर का निवेश यहाँ पर आता है। यहाँ का पैसा किसी पनामा में नहीं जाता है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है और पनामा पेपर लीक्स का जब मामला आया था तब डॉक्टर रमन सिंह पर सवाल उठाए थे और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर भी सवाल कांग्रेस ने उठाए थे। और ये कहा था कि इस मामले में भी जो है वो अभिषेक सिंह का जो नाम है जो अभिशार सिंह के नाम से आया है और उसको लेकर बीजेपी जो है वो स्पष्ट करे, डॉक्टर रमन सिंह इस पर जवाब दे और इसी को लेकर फिर से एक बार कहे कि एक बार हमला बोला गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये पहली बार नहीं है ममता जब पनामा पेपर लीक का मामला सीएम भूपेश बघेल की तरफ से उठाया गया हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस उन लोगों पर करेगी जिनका नाम बीजेपी की तरफ से इस लिस्ट में शामिल था, पनामा पेपर लीक। और 176% निवेश बढ़ा है, इसका भी जिक्र है। अगर इस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रगति होती रही तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा इस पर जवाब देना। जी ममता। बिल्कुल, देखिए और लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सियासी हमला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो जब चुनाव का समय आता है तो इस तरह के हमले फिर से तेज हो जाते हैं। पिछले चुनाव के की भी अगर हम बात करें तो पनामा पेपर्स के मामले में लगातार कांग्रेस डॉक्टर रमन सिंह पर हमला करती रही है और इस पर जो है वो सवाल भी उठाते रही है। और उन्होंने कहा कि और एक बार फिर से जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है वैसे फिर से इस तरह के हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से एक बार ट्वीट किया है और इस बार फिर से पनामा पेपर का जिक्र किया है और उन्होंने तंज कसा है कि अब जो पैसा है वो बाहर नहीं जाता है, पनामा पेपर्स में नहीं जाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेशक जो है वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए ममता बनी रहेगा हमारे साथ, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह जी जुड़ रहे हैं। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धनंजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ते निवेश की ओर इशारा, साथ ही पनामा पेपर्स का भी जिक्र इसमें है कि निवेश आता है लेकिन पनामा में अब पैसा नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति बनाई गई है, इस उद्योग नीतियों को उद्योगों को सुविधा देने के हिसाब से बनाई गई है।
यहाँ पर बिजली की सस्ती सुविधाएं हैं और जो निवेशक है उनको सरकार कोई सुरक्षा की गारंटी दे रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे निवेश बढ़े हैं। आज आप देखते हैं तो देश और विदेश से लगभग 173% निवेश छत्तीसगढ़ में हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ के गढ़बो नवा की योजना वाली छत्तीसगढ़ वाली सरकार का नतीजा है। पूर्व में रमन सरकार थी, यहाँ के पैसे पनामा में जाके जमा हो जाते थे। रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा के पते पर अभिषेक सिंह ने पनामा में खाता खोल लिया और 15 साल के रमन शासनकाल के दौरान में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और अराजकताएं थी। यहाँ पे निवेशक आते नहीं थे, सिर्फ राजकीय नौटंकी होती थी, क्योंकि इनके पास जो उद्योग नीतियां थी उसमें विसंगतियां बहुत ज्यादा थी। यहाँ बिजली महंगी थी, यहाँ के उद्योग लगाने वालों को यहाँ के जो खनिज संपदा है उसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने तय किया कि 35% खनिज संपदा यहाँ के उद्योग लगाने वालों को लाभ मिलेगा। हमने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की, इससे आज निवेश बढ़ा हुआ है और जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है वो देश और विदेश में एक निवेश का नया स्थान बना हुआ है। अब पूर्व सरकार में तो भ्रष्टाचार होते थे, भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ के पैसे विदेशों में खाता खोल के जमा किया जाता था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी इस जानकारी के लिए, और ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी आश्वस्त रहें, साथ ही 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में दिए जा रहे आरक्षण की कानूनी पहलू का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक टीम भी गठित की जाएगी, जिसमें सीनियर अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। अध्ययन दल के गठन और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी दिया गया है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फैसला स्वागत योग्य है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सीएम बघेल आज भी अपने कमिटमेंट पर कायम है। सीएम ने पहले ही कहा था कि आरक्षण दिलाकर रहेंगे। कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रख रही है, विशेष सत्र बुलवाकर एसटी को हक दिलाया जाएगा। आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी खिल चुकी है। आदिवासियों का बीजेपी ने लगातार अपमान किया है। तो सराहनीय पहल है, और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये तकनीकी रूप से ये 32% से घट करके 20% आ गया है, उसमें पिछले समय में कोर्ट में पिछली सरकार के द्वारा जो उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, डेटा पेश नहीं किया गया, इस वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे ट्राइबल के सभी जनप्रतिनिधि, उसमें से मंत्री, विधायक और अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोगों ने आग्रह किया था। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही कहा था कि आदिवासियों का आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुरूप उनका जो 32% बनता है वो मिलेगा, और सबसे तारीफ़े काबिल है कि आज भी वो कमिटमेंट है उनके कमिटेड है कि वो हम 32% देंगे, और उसके लिए जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। उनके तरफ से अधिकारियों का दल दूसरे प्रदेश में अध्ययन के लिए भी भेज दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने का काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। हमने विशेष सत्र बुलाने की मांग पहले भी की थी। सरकार को अक्टूबर में ही सत्र बुला लेना चाहिए था, इन्होंने सत्र बुलाने में देरी कर दी। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करेंगे, पर फिर से हमारा आरोप है ये सत्र देर से बुलाया जा रहा है। 17 सितंबर को हाई कोर्ट का निर्णय आया। हम लगभग 1 महीना पहले महामहिम राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। ये सत्र तो अक्टूबर में ही बुलाया जाना चाहिए था, और फिर बोल रहा हूं कि इस सत्र के बाद भी भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा ही देने का काम करेंगे।
और उधर कांकेर के भानु प्रतापपुर में आज बीजेपी के पर्यवेक्षकों का दल रहेगा। दौरे को लेकर विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि रामविचार नेताम के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाएगी। पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा उस पर चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की पसंद पर जोर दिया जाएगा। नामों को लेकर चुनाव समिति के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे और चुनाव समिति संसदीय बोर्ड के पास नाम अप्रूवल के लिए भेजेगी। 12 नवंबर को बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित है। सामान्य प्रक्रिया होती है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, पार्टी के वरिष्ठ लोगों की राय लेना और उनसे राय लेकर के हम पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा देंगे। और प्रत्याशी कौन होगा इसका अंतिम निर्णय तो हमेशा पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। किस तरीके से वहाँ पर मापदंड क्या रहेंगे? देखिए, पहला मापदंड तो यह है कि कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है और कार्यकर्ताओं की पसंद क्या है। अच्छा, आज जो आप लोग आकलन करेंगे या जो बातचीत करेंगे, जो दावेदारों के नाम आएंगे, चुनाव समिति की बैठक में क्या उस पर चर्चा होगी और किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? भाई, जो नाम आएंगे, जो बातचीत होगी, चुनाव समिति के सामने हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे और चुनाव समिति जो प्रदेश की है वो हमारी रिपोर्ट के आधार पर आपस में चर्चा करके जो भी उनको पैनल बनाना होगा, पैनल बना के वो संसदीय बोर्ड दिल्ली को भेजेंगे और अंतिम निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। और अब चर्चा आरक्षण के मुद्दे पर। बीजेपी का हल्ला बोल प्रदेश में लगातार जारी है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय चक्का जाम जो कि लगातार जारी। बीजेपी एसटी मोर्चा चक्का जाम कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों में चक्का जाम का आयोजन किया गया है। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से आज थी, जिसका असर देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। ज्यादा चर्चा हम करेंगे सहयोगी देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से थी और खासकर नियुक्त किए गए थे, जिम्मेदारी दी गई थी दिग्गज नेताओं को, क्या स्थिति वहां पर? जी, आदिवासी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और आरक्षण का जो मसला है वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए नौबत अब चक्का जाम तक आ गई है। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है और उससे पहले बीजेपी का ये चक्का जाम। आप देखिए कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये लालपुर का चौक है और ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 30 है जो कि धमतरी की ओर जाती है। यहाँ से कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और साथ ही साथ गरियाबंद की तरफ जो सड़क जाती है वो भी इसी रास्ते से होकर के जाती है। और चक्का जाम के जो हालात हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट जरूर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे कि जो गाड़ियों की कतारें हैं वो इधर लगी हुई है और खासकर मालवाहक जो ट्रक होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर से जाते हैं। तब आप स्थिति समझिए कि अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के प्रदर्शन? आपको कांग्रेस की सरकार जब से आई है ये जनता के हित में जो भी फैसले लेती है उसमें दमनकारी नीति करती है। आज जो आदिवासियों को 32% भाजपा शासन में मिल रहा था उसको कोर्ट में उन्होंने सही ढंग से प्रस्तुत करते तो आज ये 32% आरक्षण आज आदिवासियों को मिलता रहता। तो 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलता और ये बताने की एक तरह से कोशिश है। आप देखिए कि जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। क्या ये कोशिश नहीं है कि एक तरह से आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राजनीति भी हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं, हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर विधायकों की जो संख्या है पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में 29 विधानसभा जो क्षेत्र है वो आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। इतनी बड़ी संख्या में जब जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। 32% का 22% कर दिया गया है आरक्षण। ये बहुत ही गलत तरीका है। चलिए, आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से यानी कि बीजेपी हमलावर और एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। देवव्रत, शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर है। आईटी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कोयला और स्पंज आयरन कारोबारी के यहां आईटी ने दबिश दी है। एनआर ग्रुप के मालिक संजय अग्रवाल के घर पर और फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। संजय अग्रवाल के सीए गोपाल शर्मा के यहां भी दबिश दी गई। सुबह 5 बजे से आईटी की कार्रवाई चल रही है। आईटी के अधिकारी फाइलें खंगाल रहे हैं, ई डिवाइसेस खंगाली जा रही हैं।
और अब कांकेर से बड़ी खबर है। डॉग ने मालिक की जान बचाई है। अचानक घर में भालू घुस आया था। भालू को देखकर कुत्ते ने भालू पर हमला किया। मालिक को बचाने के लिए कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तस्वीरें देखिए। पकड़ 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 जी, पकड़ 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 चाप ना रे, चाप 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 ऐसा चाप 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 पकड़ जी, पकड़ 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 स्पीक 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 पकड़ 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 ओदे भालू नहीं गया है तुम्हारी बकरी में। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।